नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर पाठ 23 जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र आगे जाती है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया बच्चों। तो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इस चित्र में क्या दिख रहा है। देखो, इस चित्र में बच्चे की माँ का वेश कौन सा है, कौन सा कलर पहना है साड़ी उसने, बहन का वेश कैसा है, दादाजी के शरीर पर किस रंग की कमीज है और पिताजी ने किस रंग की कमीज पहन रखी है। ये पूरा एक परिवार है। देखो, छोटे से लेके बड़े तक के बारे में बताया गया है। इसमें निरीक्षण करो और अपने परिवार की तुलना इससे करो बच्चों। अब देखो, इस चित्र में क्या दिख रहा है। एक छोटा बच्चा है और एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा कर रखी है। बच्चा क्या किया है उसने, दो मुँहा बच्चा गर्दन का पकड़ने लगता है। नवजात शिशु के मुंह में किस माह से दांत आरंभ होते हैं। छोटे बच्चे पट होना या उलटना पलटना कब प्रारंभ करते हैं। ये छोटे बच्चों की गतिविधियां हैं। तो पहले बच्चा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे खिसकने लगता है, फिर खड़ा होता है और इसी तरह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखो, इसमें दिया गया है शिशु की वृद्धि। घर में ये अत्यंत नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है, पूरा घर आनंदमय हो जाता है। माँ उस नन्हे से शिशु का ममता से ध्यान रखती है, बहुत प्यार से शिशु को प्रतिदिन नहलाती है, भूख लगते ही उसे दूध पिलाती है और लोरियां गाकर उसे सुलाती है। शिशु मतलब बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है और उसका वजन भी बढ़ता है बच्चों। देखो, इस चित्र में दिखाया गया है, पहले बच्चा पालने में होता है, फिर नीचे खिसकने लगता है, फिर ऐसे बोलते हैं ना, घुटने के बल चलना चालू करता है, फिर धीरे धीरे पकड़ कर चालू करता है और फिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा। अब इसमें देखो दिखाया गया है, एक लड़की साइकिल चला रही है और लड़का क्या कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है और दूसरे में एक आदमी फ़ोन पर बातें कर रहा है। बच्चा पहले माँ को पहचानना सीखता है, इसके बाद वह घर के अन्य लोगों को पहचानने लगता है। धीरे धीरे एक एक करके बच्चे की समझ भी बढ़ती जाती है। माँ बच्चे को दूध भात के साथ कुछ अन्य आहार भी देने लगती है। धीरे धीरे वह बोलना भी सीखता है। लड़का हो या लड़की, वृद्धि होते समय प्रकृति दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कुछ और बड़ा होने पर वह शिशु नहीं रह जाता, वह छोटे बच्चे से वह एक किशोर हो जाता है, मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, बालक हो जाता है। छोटी बच्ची किशोरी होती है। आयु के 6ठे वर्ष में बच्चे पाठशाला जाने लगते हैं। आयु के 18वें वर्ष तक युवक युवतियों की ऊंचाई बढ़ती है। आयु के 40वें वर्ष तक मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उत्तम बना रहता है। बढ़ोतरी, ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ने पर भी उसका वजन भी बढ़ता रहता है। अच्छी आदतों, अच्छे आहार के कारण स्वास्थ्य उत्तम बने रहने में सहायता मिलती है और नियमित व्यायाम करे तो उसका लाभ होता है। 40 वर्ष के बाद समयानुसार शरीर में परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे आँखों से अस्पष्ट, मतलब अच्छे से नहीं दिखता है और बाल भी हमारे सफ़ेद हो जाते हैं। देखो, ये दादाजी हैं, इनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये इनकी आयु बढ़ने के कारण शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कानों से स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, मतलब एकदम कम हो जाती है। अधिकांश लोगों के दांत गिरने लगते हैं, नींद कम आती है और उसे विभिन्न रोग हो सकते हैं। अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह बच्चों,
देखो, बड़ा होने के बाद आगे चलकर उसे कुछ रोग हो सकते हैं। उसकी रोकथाम के लिए बच्चों को समयानुसार टीके लगवाए जाते हैं। कौन सा टीका कब लगवाना है यह पूर्व निर्धारित होता है। प्रत्येक बच्चे को टीका लगवाना आवश्यक होता है। तो उसी तरह बच्चों देखो, जो पौधा होता है वो भी एक तरह का सजीव वनस्पति है। पौधा, एक ही आम के पेड़ के 3 चित्र देखो दिखाए गए हैं यहाँ इस पे। हाँ, सबसे पहले वाला चित्र कौन सा होगा, सबसे बाद वाला कौन सा चित्र होगा और कौन सा चित्र बीच वाला होगा, यह तुम कैसे पहचानोगे। देखो, जो सबसे छोटा रहता है, सबसे छोटा जो है ये जो देखो पौधा है छोटा, इसके बाद ये 1 नंबर हुआ और ये 2 नंबर इतना बड़ा हुआ, बाद में तीसरे नंबर में इतना बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम पहचानेंगे बच्चों। अभी इसमें देखो अंकुर निकला हुआ है। देखो, जो भी बीज बोया गया है उसमें पहले ये ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, फिर उसमें से अंकुर निकलता है, फिर ऊपर उठ के वो प्रांकुर बनता है। प्रांकुर बना है, ये देखो ये अंकुर है, ये अंकुर है। ये प्रांकुर है, ये वाला प्रांकुर। फिर पौधा बनता है, ये क्या है, पौधा है। तो इस तरह से होता है। अभी इस पार्ट में हमने ये नया शब्द सीखा, बीजांकुरण। वनस्पतियों के ये बीजों में से अखुआ निकलता है, उसे अंकुर कहते हैं। अतः बीजों में से अखुआ निकलने की प्रक्रिया को ही बीजांकुरण कहते हैं। अब देखो, इसमें छोटा पौधा है और फिर बाद में क्या हो जाता है, ये पहले छोटा रहता है, फिर देखो ये बड़ा हो जाता है। अब वृक्षों को निरंतर गर्मी, तूफान, बरसात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तने पर धीरे धीरे कीड़े लगते हैं और वे बढ़ने लगते हैं, इसलिए कुछ वृक्ष और दुर्बल हो जाते हैं। अतः किसी दिन तना टूट जाता है और वृक्ष नीचे गिर जाता है, वृक्ष का अंत हो जाता है। सभी वनस्पतियों का अंत होता है, परंतु उसके कारण अलग अलग होते हैं। हमने इस पाठ में क्या सीखा बच्चों, शिशु की वृद्धि तथा प्रगति के कारण निश्चित चरण होते हैं। आयु के 18वें वर्ष तक व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती है। आयु के 40 वर्ष बाद व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य की भांति वनस्पतियों में भी समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। विभिन्न मिट्टी में विभिन्न चरणों में बीज की वृद्धि होती है। बीजांकुरण से लेकर वनस्पति की वृद्धि तक के विभिन्न चरण होते हैं। वनस्पतियों की ऊंचाई और शक्ति दृढ़ता में वृद्धि भी होती है। मनुष्य हो या वनस्पति, सबका एक न एक दिन अंत होता ही है। इसे सदैव ध्यान में रखो। स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए सही व्यायाम और उचित आहार महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, अभी हम स्वाध्याय हल करेंगे इसका। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घर में बच्चे का जन्म होने पर पूरा घर आनंदमय हो जाता है। आनंदमय। नियमित व्यायाम करने पर उससे लाभ होता है। क्या करने पर, व्यायाम। फूलों से क्या तैयार होते हैं, फल। उत्तर लिखो। आयु के किस वर्ष तक लड़के लड़कियों की ऊंचाई बढ़ती है। आयु के 18वें वर्ष तक लड़के लड़कियों की ऊंचाई बढ़ती है। स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए किन बातों से सहायता मिलती है। स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए अच्छी आदतें, उत्तम आहार, इन बातों से सहायता मिलती है। वनस्पतियों में फूल कब आने लगते हैं।
वनस्पतियों में अपेक्षित वृद्धि होने के बाद फूल आने लगते हैं, जैसे अंकुर, प्रांकुर, पत्तियाँ, शाखाएँ, उसके बाद कलियाँ और फिर फूल खिलते हैं। सही है या गलत बताओ। वृद्धि होते समय बच्चे के वजन और ऊंचाई दोनों में वृद्धि होती है। क्या है बच्चों? सही है। क्या है? सही। आयु के 70वें वर्ष तक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। ये गलत है। क्या है? गलत। प्रांकुर जमीन में प्रविष्ट न हो तो भी पौधा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि प्रांकुर जमीन के ऊपर रहता है। उसे जमीन के अंदर बीजांकुरण होता है। इसके लिए यह वाक्य सही है। मिट्टी में समाविष्ट पानी तथा कुछ पोषक पदार्थ पौधों को मिलते रहते हैं। सही। तो धन्यवाद बच्चों। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। स्वाध्याय हल करो, पाठ को पढ़ो और अच्छी तरह से समझो।